कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। हाँ तो किसान भाई कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई मन के गंदरू भाई बटले और झुमकी बहन बटले बहुत बहुत जोहार। अब दीदी हाल समाचार बताओ। सब बेस है गंदरू भाई, मेला बटे गेली कि नहीं? भाई मेला लागल है, वो भी 9 दिन से लागल है। तो 9 दिन का जे मेला है हमरे मन के भरपूर आनंद लेवे के, तो हम तो गेलिए रोरे गेली कि नहीं गेली है नहीं? बहुत मजा लागल। देखो मेला में रंग रंग कर आदमी मनावे ना, रंग रंग कर सर सामान हुआ भेटाएला, तो हमरे मन के मेला जाए के चाहिए। और देखो मेला है नहीं, झारखंड कर जे मेला है जितना भी सब हमरे मन का सामूहिकता एकता कर प्रतीक है नहीं? तो हमरे मन के जरूर से जरूर जाए के चाहिए किसान भाई। और हमरे मन के अब कार्यक्रम बटे भी तो देखना है एकदम है नहीं? और तो कार्यक्रम करो हमरे मन कृषि समाचार से करेला। आओ हमरे मन देखा दी कृषि। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी राष्ट्रीय कृषि मंडी। वर्षा जल को खेतों में रोकने के लिए करें मेड़बंदी। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद हाजरा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि मंडी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आइए इस संबंध में विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। अभी हाल में हर्ष की बात है कि केंद्र सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है और इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी एक अग्रगण्य राज्यों में कर्नाटका है जिसने अपने 53 APMCs को आपस में ई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तैयार करके एक इंट्रा स्टेट इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट किया है। राज्य में अभी अच्छी बारिश हो रही है। किसान भाई धान लगाने की तैयारी करें। खेतों में पर्याप्त वर्षा जल जमा हो सके, इसके लिए मेड़बंदी करें। साथ ही जिन किसान भाइयों के बिचड़े अभी तैयार नहीं हुए हैं, वे नर्सरी में वर्षा जल रोकने की व्यवस्था करें। जैसे अभी हमारे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे किसान भाइयों का अभी बिचड़ा तैयार नहीं है, तो इस पानी का हमारे किसान भाई जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि इस पानी को खेत में घेर करके बांध करके रखें, ताकि खेत में पानी की उपलब्धता रहे और थोड़ा बहुत भी बारिश होता है तो वो कदवा करके रोपा कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों का बिचड़ा तैयार है वो इस पानी का फ़ायदा उठाएं। अभी आने वाला जो 3 दिन होना है उसमें भी वर्षा होगी, पिछले दिनों भी वर्षा हुई, तो ये अभी ये बड़ा उचित समय है कि हम धान की तैयारी करें। जो किसान फूल गोभी फसल की खेती कर रहे हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए खेतों में पर्याप्त नमी की व्यवस्था रखें। जल जमाव ना हो, लेकिन मिट्टी में नमी जरूर हो। नमी की कमी हो तो हल्के सिंचाई करते रहें। अगाध फूल गोभी की वर्षा जल से सिंचाई हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि बारिश की कमी के कारण मिट्टी सूखने लगे तो किसान अविलंब सिंचाई का इंतजाम करें। अगाध फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही अधिक वर्षा हो तो खेत में जल निकास की भी व्यवस्था करें। निश्चित तौर पे खास करके फूलगोभी वर्गीय में आपकी जो नमी की मात्रा का बहुत बड़ा ये खेती की उपज की होती है, तो निश्चित तौर पे आप जैसे कि नमी को मेंटेन करने के लिए निश्चित तौर पे अगर बरसात हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। और जैसे किसान भाइयों बहुत सरल तरीका भी है, अगर आपके पास खरपतवार जो भी उसके से निराई गुड़ाई से निकलती हैं, इसके जड़ के चारों तरफ आप उसको बिछा दें, ताकि नमी जो है वो उसकी जो है वो कम वाष्पीकरण से मिट्टी से उड़ पाता है वायुमंडल में। तो यह भी एक बहुत सजग प्रक्रिया है जिससे कि आप नमी को मेंटेन कर सकते हैं। अपने राज्य में गेंदा फूल की खेती के अपार संभावनाएं हैं। पारंपरिक फसलों के वनस्पत इसमें मुनाफा भी ज्यादा है। जो किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इस फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। गेंदे में की जो प्रमुख व्यावसायिक किस्में हैं उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उसमें है हज़ारा गेंदा, जिसे कि
झारखंड में हजारा या लड्डू या सिराकोल के नाम से भी जानते हैं। ये प्रमुख व्यावसायिक किस्म है और जिसकी उपयोगिता ये है कि जिसके माला जब हम माला बनाते हैं तो इसके फूल झड़ते नहीं हैं, काफ़ी टाइट रहते हैं। उसी के आधार पर और अन्य जो किस्में हैं जैसे पूसा नारंगी हो गई, पूसा बसंती और लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, ये अन्य किस्में भी हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं और उपयोग में लाई जा रही हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। खेती बाड़ी में जितना अधिक हो सके रासायनिक दवाइयों के उपयोग से बचना चाहिए। खेती में जैविक दवाइयों का व्यवहार मिट्टी, फसल और उपभोक्ता तीनों के सेहत के लिए फायदेमंद है। इसी कड़ी में आज किसान भाइयों को बताएंगे मिर्च फसल का बीजोपचार। विधि बिल्कुल आसान है। स्यूडोमोनास क्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसमें 1 किलो मिर्च के बीज को 2 मिनट तक डुबाकर रखें। उसके बाद उसकी बुआई करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2100 रुपए। चावल मध्यम 2300 रुपए से 2650 रुपए। चावल उत्तम 3600 रुपए से 4600 रुपए। गेहूं 1500 रुपए से 1700 रुपए। चना 4600 रुपए से 5000 रुपए। दाल अरहर 9200 रुपए से 9900 रुपए। दाल मसूर 7400 रुपए से 8800 रुपए। दाल चना 5250 रुपए से 6050 रुपए। सरसों तेल 9400 रुपए से 10000 रुपए। चीनी 2550 रुपए से 2650 रुपए। आलू 600 रुपए से 850 रुपए और प्याज 1650 रुपए से 2350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। और देखो हमरे मन देख ली मौसम कर हाल समाचार के संगे बाजार भाव के भी देख ली दीदी है नी। अब किसान भाई मन इंतजार करत हो कि भाई हमरे मन गंदरू भाई और झुमकी बहन काका जुगाड़ करके आए हैं, लेकिन किसान भाई मन से कहे खोजब कि भाई हमरे मन जुगाड़ के जरूर से जरूर मन के देखाब, लेकिन छोटा सा विराम कर बाद ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद
मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और जैसन कि हमारे मन कहत रही कि भाई कार्यक्रम में हमारे मन बहुत बढ़िया जुगाड़ करे किसान मन वास्ते, तो आज का जुगाड़ है? आज हमरे मन देखब कि स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न जो होएला, उकर पैदावार कैसे बढ़ाल जाए, एकदम एकदम उकर से कैसे लाभ कमाल जाए, ये सब जानकारी है। तो माने किसान भाई देखो, हमरे मन जे खेती एखन हमरे का झुमकी बहिन जे बताले कि बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और जेकर से पॉपकॉर्न बनेला है नी, तो इकर खेती हमरे मन कैसे करब? तो वाकई में हमरे मन देखो किस्म किस्म कर खेती बाड़ी करीला, लेकिन उकर में हमरे मन के फायदा तो जरूर है, लेकिन ई सब जे खेती है हमरे मन कर जे आर्थिक स्थिति है से क्या और मजबूत है नी। तो किसान भाई हमरे मन के इसने व्यावसायिक हित वाला जे खेती है सेकर बटे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा बकर बकर नहीं करके आप किसान भाई मन के जानकारी देवे चाहिए है नी। तो किसान भाई हमरे मन एकरे बारे में जानकारी करत है। हमेशा की तरह कुछ नए विषयों के साथ हम आपके बीच आते हैं और चर्चा करते हैं। आज का विषय भी बहुत ही खास हम आपके बीच लेके आए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न। इनकी खेती से किसान भाइयों को कैसी लाभ मिल रही है और खास करके झारखंड के परिवेश में क्या संभावनाएं हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। सर, हमारे झारखंड के किसान भाई भी इसकी खेती कर रहे हैं, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की, तो इसकी क्या संभावनाएं हैं, कैसे लाभ पा रहे हैं और कैसे इनकी खेती की शुरुआत कर रहे हैं? ये बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न को विशिष्ट मक्का की श्रेणी में रखा जाता है। अगर किसान भाई इसका उत्पादन कर रहे हैं तो साधारण मक्का की तुलना में ये ज़्यादा आमदनी दे सकता है वो किसान भाइयों को, क्योंकि जैसे बेबी कॉर्न जैसी फसल है ना, और जल्दी भी तैयार हो जाती है, करीब 60 से 65 दिन के अंदर पे उसकी पूरी तोड़ाई किसान भाई कर सकते हैं और उसके बाद दूसरी फसल अगर अपने खेत में लेना चाहे तो ले सकते हैं। साथ में बेबी कॉर्न के पौध संख्या ज़्यादा होने के कारण और अधिक दाम उसका रहता है मार्केट में, जैसे पर पीस 1 से 2 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है और साधारण 1 हेक्टेयर में करीब 1 लाख पौध संख्या होती है और हर एक पौधे से करीब 2 से 3 बेबी कॉर्न उनको मिल जाता है। तो इसलिए वो अगर बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो उनको अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। इसी तरह से स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की भी बहुत ज़्यादा दाम पे बाज़ार में उसकी मांग है। तो अगर किसान भाई उसकी खेती कर रहे हैं तो पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न को भी वो ज़्यादा दामों पे बाज़ार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन तीनों का स्वाद थोड़ा सा अलग भी होता है और जानना ये चाहते हैं कि तीनों का स्वाद अलग है, तो इनकी जो समय जो होती है, कब लगाने की समय होती है और इसकी देखरेख में क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि साधारण मक्का से अलग किस्म है। जैसे अगर किसान भाइयों को बेबी कॉर्न लगाना है तो उनको BVM-2 जो मेरे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, उसके कंपोजिट किस्म है, उसको वो बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर HM4 नामक किस्म है उसका भी बेबी कॉर्न के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किसान भाई लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न के लिए माधुरी और प्रिया नामक किस्म है जिसका वो स्वीट कॉर्न के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें साधारण मक्का में उतनी चीनी की मात्रा नहीं होती है उतनी ज़्यादा, इसमें मीठा मक्का इसको कहा जाता है, इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इन किस्मों का प्रयोग करना
करना होगा। पॉपकॉर्न के लिए किसान भाइयों को VL अंबर पॉपकॉर्न मिलता है बाज़ार में, उसका वो लगा सकते हैं और इनकी खेती कर सकते हैं। किसान भाई जो इन किस्मों को लगाना चाहते हैं उनको चाहिए कि बेबी कॉर्न अगर उनको लगाना है तो किसान भाई पहले जैसे मक्का का खेत तैयार करते हैं उसी प्रकार ही से ही अच्छी तरह से खेत का चुनाव कर लें। हाँ, जहाँ पे जल जमाव की संभावना ना हो वैसे खेत का चुनाव करना चाहिए। अगर किसान भाई कहीं पे बीच वाली भूमि पे लगा रहे हैं तो उसमें उनको किसान भाइयों को चाहिए कि लगाने से पहले ही चारों तरफ ड्रेनेज चैनल निकाल लें, ताकि अगर कभी अधिक पानी बरसे तो उसमें पानी खेत से आसानी से बाहर निकाला जा सके। खेत की जुताई करते समय ही किसान भाइयों को 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए था, क्योंकि इससे अगर सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाते हैं तो पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। मिट्टी जांच भी किसान भाइयों को करवा लेनी चाहिए। अगर किसी सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो उसका उनको निदान करने के लिए किसान भाइयों को, जैसे बोरान की अगर कमी है तो बोरान का प्रयोग करना चाहिए, तो उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाई अगर बेबी कॉर्न लगाने जा रहे हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर किसान भाइयों को रखनी चाहिए। या तो किसान भाई 45 सेंटीमीटर की दूरी कतार से कतार रख सकते हैं, लेकिन उस समय पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह अगर वो रखते हैं तो उनको प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को 1 लाख से ज़्यादा पौध संख्या मिल जाएगी। और अगर स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो उनको 70 सेंटीमीटर पे क्यारी खोलनी चाहिए और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पौधा लगाना चाहिए। इससे इनको करीब 70,000 पौध संख्या प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होगी। नर मंजरी निकालते समय किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए कि नर मंजरी अगर पूरी बड़ी हो जाएगी और उस समय निकालेंगे तो उसके साथ जो ऊपर की पत्ती है वो भी टूट के अलग हो जाएगी और उससे उत्पादन घटता है। तो जैसे ही नर मंजरी हल्का सा निकलती है उस समय अगर वो 2 अंगुली से पकड़ के उस नर मंजरी को खींचेंगे तो आसानी से वो निकल जाएगी और किसान भाई अच्छी तरह से नर मंजरी को पौधे से, मक्के के पौधे से हटा सकते हैं। ये इस बात का उनको खास ख्याल रखना चाहिए। तोड़ाई के समय भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी तोड़ाई करें किसान भाई स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न या बेबी कॉर्न का, खासकर बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का, तो हमेशा सुबह के समय, हाँ, जब गर्मी ज़्यादा ना हो, ठंडे का मौसम हो, तो उस समय सुबह या शाम ही इसकी तोड़ाई करें और तोड़ाई करने के बाद उसको ठंडे स्थान पे किसी पेड़ की छांव में या वहाँ पे ही रखें, इस पे धूप अधिक न पड़े और तुरंत इसको पैकेजिंग करके और बाज़ार में इसको भेज देना चाहिए। क्योंकि अगर धूप की मात्रा पड़ेगी या अधिक गर्मी में इसकी क्वालिटी पर असर होगा और किसान भाइयों को बाज़ार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। जो अभी के सीजन से लेके मतलब सालों भर इसकी खेती अब किसान भाई करने लगे हैं, तो ऐसे में हर मौसम का भी प्रभाव उन पे पड़ता है। तो हर मौसम का अलग अलग प्रभाव होने के कारण कीड़े मकोड़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में किसान भाई किन बातों का ध्यान रखेंगे? जैसे अभी खरीफ का मौसम है तो इस समय खरपतवार की समस्या किसान भाइयों को ज़्यादा होती है। खरपतवार से उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो किसान भाई अगर बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न या पॉपकॉर्न लगा रहे हैं तो किसान लगाने के 1 से 2 दिन के बाद ही किसान भाइयों को चाहिए कि एट्राजीन नामक दवा है, जो रासायनिक दवा है, बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसको वो 600 से 700 लीटर पानी में घोल के 2 kg की मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल के और पूरे खेत में इसका छिड़काव कर दें। खेत में जब छिड़काव करें तो ये देख लें कि हल्की खेत में नमी रहना आवश्यक है और इससे इनको खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी। खरीफ के मौसम में किसान भाई में जो स्टेम बोरर है, हम लोग कहते हैं काइलो, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो काइलो से बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स है, बहुत सस्ता है बाज़ार में, उसका 8 से 10 दाना जब पौधा 4 पत्ती की अवस्था में पहुंचता है उस समय उसकी गाभा में डालें। अगर बाद में भी उनको ये परेशानी काइलो की दिखाई दे रही है, स्टेम बोरर की, तो इसके लिए इमिडा क्लोरोपिड नामक एक दवा है जो 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। इससे उनको निजात मिल जाएगी और उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, ये थी जानकारियाँ और इस जानकारियों से आप बिल्कुल लाभ भी कमाएंगे और सालों भर आप बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती अच्छे से कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अपने महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया जानकारी मिल रहा गंदरू भाई हमरे मन के। तो एकदम सही कहली दीदी। और देखो किसान भाई मन भी एकदम खुश हो गए जानकारी लेके, और हमके लागे कि अब रोरे भी खेती बाड़ी करब, एकदम है नी। तो भाई देखो इकर तियन खाए में भी बहुत मजा लागेला, स्वाद लागेला और इकर खेती बाड़ी भी करे में बहुत मजा है नी। तो भाई हमरे मन के बहुत बढ़िया जानकारी दिले डॉक्टर CS सिंह। अब हमरे मन के दोसर जानकारी बटे भी ध्यान देना है, लेकिन ऊपर से पहले का करब हमरे विराम लेके इस संदेश के देखा थी किसान भाई।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। संदेश तो बहुत बढ़िया रहा गंद्रू भाई। एकदम झुमके बहन बहुत सुपट कहली रो रे। और देखो किसान भाई मन के भी ऐसा जो संदेश है मन के देखे के चाहिए, ताकि हमरे मन की कर से लाभ हो सके। अब रहलक दोसर जानकारी का, तो दोसर जानकारी कैसन है रोहे बताऊ तो आज बारी मन में जे मरचाई मन लगाई गंद्रू भाई, ओकर में पिलवा मन लागे ना झेर जाएला, तो ओकर निदान का लेके करल जाए, एकरे बारे में जानकारी है नी। हाँ, तो किसान भाई देखो वाकई में हमरे मन की बड़ समस्या हमरे मन के झेले खोला, हमरे कर जे परेशानी है से बढ़ जाएला कि अगर मरचाई कर खेती हमरे कोई भी ऊपर में अगर रोग दुख लग जाते, संगे पिलवा लग जाते, तो काम और निदान करल जाए है नी। तो इसके बारे में जानकारी है, आओ हमरे में जानकारी लेवती डॉक्टर सुदर्शन मौर्य से। आज हम मौजूद हैं ICR के प्रांगण में और आज हम बात करेंगे मिर्च के बारे में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई हैं जो बहुत मिर्च की खेती करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, लेकिन इस बरसात में उनकी मिर्च में ग्रोथ नहीं होता है और पौधा खराब हो जाता है। इसके कारण क्या क्या है? अभी बरसात के दिनों में हमारे ज़्यादातर किसान जो है नर्सरी डालते हैं। नर्सरी डालते समय किसान भाई थोड़ा सा जो करते क्या है कि खेत में जो है अभी जो है उनको पता चला कि नर्सरी डालने का समय हो गया, खेत में जाते हैं, क्यारी बनाते हैं, उसमें नर्सरी डाल देते हैं। खेत की तैयारी नहीं करते अच्छे से। तो नर्सरी डालते समय किसान भाइयों को चाहिए कि खेत की अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करने के लिए जैसे होता है क्या, हम लोग बताते हैं कि गर्मी के दिनों में अप्रैल मई के महीने में खेत की जुताई करने की ज़रूरत पड़ती है गहरी, जिससे क्या होता है जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी होती है वहाँ पे जिस मिट्टी की गहरी जुताई हो जाती है उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और बीमारियाँ भी नहीं लगती। रही बात कि जैसे हमारे किसान भाई जो नर्सरी डालते हैं, तो नर्सरी में सबसे बड़ी समस्या आती है बिजड़ा सड़न, जिसको कि हम लोग डैम्पिंग ऑफ बीमारी बोलते हैं। ये बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें होता क्या है, आप देखेंगे कि पौधा जो है जैसे ही हम बीज डालते हैं खेत में, कभी कभी होता क्या है नर्सरी का जो बीज का अंकुर नहीं निकल पाता है, ये भी एक डैम्पिंग ऑफ के लक्षण है। और दूसरा है अंकुर निकलने के बाद आप देखेंगे 5 से 7 दिन बाद पूरा का पूरा पौधा जो गल जाता है। इससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो जाता है और उनका जो बीज की संख्या जितना ज़रूरत होती है बीज उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है पौध। इससे कारण से किसान भाई जहाँ पे 1 एकड़ लगाना चाहिए पौध, वहाँ पे जो है आधे एकड़ में ही लगा पाते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त बीज उपलब्ध नहीं, पौध उपलब्ध नहीं। तो ये बीमारी जो बिजड़ा सड़न की बीमारी है, इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बीज को उपचारित करें। बीज उपचार करने के लिए डायथेनम 45 या कार्बेंडाजिम ले लें। कार्बेंडाजिम 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करके या उससे बीज को उपचारित करके। दूसरा तरीका है कि जैसे आप जहाँ पे नर्सरी डाल रहे हैं उस खेत में जो है ड्रेंचिंग करने की ज़रूरत होती है, ब्लू कॉपर का छिड़काव करना है। खेत में सिंपल जुताई गुड़ाई कर लीजिए और उसके ऊपर ब्लू कॉपर का छिड़काव कर दीजिए। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के डाल के छिड़काव करके गुड़ाई कर लीजिए, फिर छिड़काव करके गुड़ाई कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी में जो भी उपलब्ध रोग के कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जो है जब आप पौध डालते हैं तो आपका पौध एकदम स्वस्थ और सुंदर होता है, और उसको जब खेत में लगाएंगे तो आप उस पौध में बीमारियां भी नहीं है। कौन कौन सी प्रकार की बीमारियां इसमें ज़्यादातर देखी जाती है? हमारे किसान भाई जब खेत में पौध लगाने जाते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं हम कि पौधा बहुत सुंदर है, लेकिन जब हम खेत में लगाते हैं तो पौधा आपका जो है मुरझाने लगता है या तना सड़ने लगता है। ये जो है पौधे जो शुरू के स्टेज में होता है क्या है, एक बीमारी आती है सीडलिंग एंथ्रेक्नोज।
ये जब हम पौध को खेत में लगाते हैं तो आप देखेंगे तना का जो बीच में कहीं भाग से वो पौधा एकदम पूरा गल जाता है बीच से, ऊपर का पौधा हरा नीचे का पौधा हरा, लेकिन पौधा बीच में से गला हुआ है। तो ये जो है एंथ्रेक्नोज है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए इंट्राकोल का छिड़काव करना होता है। इंट्राकोल 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये बीमारी नहीं आती है। और रही बात एक और बीमारी आती है खड़ी फसल में, उकठा बीमारी। ये थोड़ा सा तो लेट आएगा, आप देखेंगे कि अगस्त का महीना, जो अगस्त का मिड के बाद जैसे ही पौधे में फल फूल लगना स्टार्ट होता है उस समय जो है मुरझा रोग भी दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि जब भी आप पौध को नर्सरी में मिर्च की खेती करने जा रहे हैं, नर्सरी के पौध तैयार करने जा रहे हैं, तो मुरझा रोधी प्रजातियाँ। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो मिर्च लगा चुके हैं और जो लगाने वाले हैं, वो अभी नर्सरी की तैयारी किस प्रकार करें और जिससे मुनाफा हो सके उन्हें? हमारे किसान भाई जो नर्सरी लगा चुके हैं, जो भी प्रजाति का चयन किया है ठीक है, लेकिन जो किसान भाई अभी नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, पौध की नर्सरी डालने जा रहे हैं, तो हम उनके ऐसे किसान भाई से हमें यही सलाह देना चाहेंगे कि वो जो मुरझा रोधी प्रजातियों का चयन करें। मुरझा रोधी प्रजातियाँ हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई है स्वर्ण प्रफुल्ल, और दूसरा सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी के द्वारा विकसित की गई है काशी अनमोल। ये 2 प्रजातियों का चयन करें, ये झारखंड के लिए बहुत ही आइडियल है। दूसरा, जब भी आप पौध की नर्सरी डालें, बीज की नर्सरी डालें, मिर्च की प्रो ट्रे में नर्सरी डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो है प्रो ट्रे में नर्सरी डाली गई है। इस तरीके से जब हम नर्सरी डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक एक बीज जो है अच्छे से अंकुरित होता है और इसमें बीमारी भी नहीं आती है। तो इस तरह से आप पौध डालते हैं तो आपका बीज स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ इसको जब हम उखाड़ते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, इसको हल्का से नीचे से दबाते हैं तो ऐसे आप देखिए पूरा कप नुमा जो है पौध निकला है। इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें टूटती नहीं। जब जड़ें टूटती नहीं है तो जब खेत में डालेंगे तो बीमारियां जो मिट्टी से फैलने वाली होती हैं ये जो है जड़ के द्वारा फैलती हैं। तो जड़ यदि टूटा नहीं है तो यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से आप जो है नर्सरी डालें। या अब ये जो प्रो ट्रे की बात करें, इसमें क्या है, इसमें जो है ये प्लास्टिक की ट्रे है जो कि 15 से 20 रुपए के आसपास आती है। इसमें 2 चीज़ें मिली हुई होती हैं, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। 1:1 के भाग में कोकोपीट को शाम को भिगा देते हैं और फिर अगले दिन उसको छान के गार लेते हैं, निथार लेते हैं। फिर समान मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिला के इस पूरे ट्रे को भर देते हैं और एक एक बीज डाल के पौध की बिजाई करते हैं। तो इस तरह से हम पौधा जब तैयार करते हैं तो आपका पौधा स्वस्थ रहता है और खेत में लगाते हैं तो बीमारियां भी आने के आसार कम होते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई कि कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका निदान किस प्रकार पाया जाए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो किसान भाई, आशा करेला दुइयो तरह का जानकारी मन के बहुत बढ़िया लागी हुई। तो झुमके बहन, अब हमारे मन के जायक कर भी बेरा हुआ थे, लेकिन जायक से पहले हमारे मन किसान भाई के हर सप्ताह अपन कार्यक्रम कर पता के लिखवाई ला तो लगे तब और करत ही हमारे मन कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पिन संख्या 834001। अब लेकिन बेरा हुआ थे हमारे मन का विदाई का, है नी लगे किसान भाई। अब हमके गंदरू भाई के और झुमकी बहन के विदा देव जोहार।